अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप लोगों का इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल एज ऑफ लर्निंग में। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट और वैट, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। इन चीज़ों के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इन्हीं पे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, जो अभी भी यहाँ पे क्वेश्चन है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक आदमी क्या करता है, दो आर्टिकल को बेचता है, सोल्ड करता है उसे, जो दोनों का अलग अलग 25,000 और 920 में एक आर्टिकल को सोल्ड करता है। ठीक है, तो एक पे क्या होता है, 8% का गेन होता है और दूसरे वाले पे 4% का लॉस होता है। तो हमें ये पता करना है कि अगर वो एक एक करके इतने में अगर वो बेचता है दोनों आर्टिकल्स को, तो फाइनली होल ट्रांजेक्शन पे उसे कितने का, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है, अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंटेज फाइंड आउट करना है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसका जो सेलिंग प्राइस है 25,920 है। इसको सबसे पहले क्या हो रहा है, 8% का गेन हो रहा है। गेन कितने का होता है? 8% का। तो हमें पता है कि गेन जब होता है तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस में गेन परसेंटेज और मल्टीपल में उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज 8 हुआ और उसका सेलिंग प्राइस 25,920, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीपल में 25,920 करेंगे। तो ये हमारा जब फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा 24,000। मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस था, मतलब कॉस्ट प्राइस वो कितना था, 24,000। तो हमें 25,920 पे बेचने पर 8% का गेन हुआ। दूसरे आर्टिकल को बेचते हैं, उसमें 4% का लॉस होता है। ठीक है, चलिए अगर लॉस होता है कितने का, 4% का, तो इसके लिए हम उसका ये कॉस्ट प्राइस जब निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जब लॉस होता है तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में लॉस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। चलिए हम डायरेक्ट करते हैं, 100 और माइनस में कितना लॉस, 4 हो रहा है और मल्टीपल में 25,920। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 96 मल्टीपल में 25,920। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 27,000। राइट, अब ये मुझे देखना है, पहले सबसे पहले हम टोटल करेंगे 27,000 और 24,000। 27,000 प्लस 24,000, तो ये आ जाएगा 51,000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 4 11, 1 और 2 4 5। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे देखना है कि फाइनली मुझे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो एक का प्राइस ये था और दो से जब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का प्राइस कितना हो जाएगा, हम ये लिख देते हैं, 2 आर्टिकल्स प्राइस कितना, जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 51,840। अब देखिए फाइनली हमारे पास इससे देख कर यही अंदाज़ा हो रहा है कि मुझे कितना क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। अब जब 51,840 से जब हम 51,000 को जब माइनस करेंगे यहाँ पे, तो मुझे क्या हो जाएगा, 840 रुपये का क्या होगा, गेन होगा। तो हमें क्या करना है, गेन हो रहा है तो गेन परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो गेन परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो गेन परसेंटेज होता है उसको डिवाइडेड बाय हमारा ये नंबर, मतलब जो हमारा टोटल कॉस्ट जो होता है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फाइनली क्या आता है, 28/17% भी लिख सकते हैं, और नहीं तो 111
डिवाइडेड बाई 17% भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि टॉय वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 12%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर Rs 33 मोर, द गेन वुड हैव बीन 14%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। एक टॉय को जब सोल्ड किया जाता है तो उसे 12% का गेन होता है। जब उसे 33 रुपीज उसके बाद उसे ऐड करके मतलब और ज्यादा में बेचा जाता है तो उसे होता है 14% का। तो अब मुझे यह पता करना है कि उस टॉय का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो मुझे सबसे पहले बेचा गया तो उसका हमें पता नहीं था कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका कॉस्ट प्राइस हम लेट कर लेंगे कि x होगा। ठीक है, अब यहाँ पे गेन हो रहा है कितने का, गेन हो रहा है 12% का। ठीक है, तो 12% ऑफ किसका, x का, मतलब 12x बाई 100 लिख सकते हैं डायरेक्टली। इतना अगर नहीं कर सकते हैं तो इसको जब हम कटिंग करेंगे मतलब 4 से 4 3 द और 4 से 4 25 मतलब 3x डिवाइडेड बाई 25। ये हमारा आया गेन 12% किसका, x का। अब उसका हमें ये देखना है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा जी। तो ये हमें उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब ये तो परसेंट आया, कॉस्ट प्राइस क्या था उसका हमने माना था x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 25। तो ये हो जाएगा 25 और 3 28x डिवाइडेड बाई 25। ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है कि जब उसे दोबारा में 14% का गेन होता है। ठीक है, 14% गेन किसका होता है, उसी x का, इस x का। ठीक है, तो 14x डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 से 7, ये हो जाएगा 50, मतलब हो जाएगा 7x डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, अब इसका सेलिंग प्राइस देखना है तो x प्लस 7x बाई 50 मतलब हो जाएगा 57x डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा ना। 50 यहाँ आ जाएगा, 50x प्लस में जब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें ये आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये देखना है 57x बाई 50 आ गया। अब हमारा जो न्यू सेलिंग प्राइस है क्या आया, दिस, और हमारा जो ओल्ड सेलिंग प्राइस है मतलब जो ओरिजिनल है हमारा ये है। अब इस दोनों का डिफरेंस क्या है, 33। ठीक है, तो 57x बाई 50 माइनस 28x डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 33। 50 25 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 50 आएगा। 57x माइनस 25 2 टाइम्स तो ये हो जाएगा 56x। ठीक है, 57 से 56 माइनस होगा 1x बाई 50 इक्वल टू 33। तो x इक्वल टू 33 बाई 50 मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितना, 1650। मतलब उसका उस टॉय का क्या है, कॉस्ट प्राइस टॉय का क्या आया, 1650 रुपया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन बाउट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%। इफ he had bought it at 20% less and sold it for 10 rupees more, then he would have made a profit of 40%. Find the CP of the article. बस इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या कर रहा है 20% जो है ना वो लेस में खरीदता है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 10 और वहां पे था 33। तो ये तो कोई मसला नहीं है, बस यहाँ पे 20% सिर्फ लेस है, बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी परसेंट का डिफरेंस है, तो ये कोई मैटर नहीं है। चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सीपी उसका x मान लेते हैं क्योंकि इसका सीपी मुझे नहीं मालूम है। सबसे पहले क्या होता है 10% का उसे गेन होता है, तो 10% ऑफ किसका, इस x का गेन होता है, तो 10x बाई 100 मतलब ये हो जाएगा x बाई 10, ये गेन हो गया। जब
गेन हो गया तो फाइनली उसका x प्लस एक्स बाई 10 मतलब 11x हो जाएगा बाई 10 हो गया। ठीक है, अब 20% का क्या हो रहा है, उसे ये लेस में उसे क्या करता है, खरीदता है और 10 रुपया ज्यादा करके उसे बेचता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हमको एसपी सेलिंग प्राइस मुझे क्या करना है, पता करना है। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमें ये हो गया। ठीक है, ये ओरिजिनल हो गया। अब न्यू हमें पता करना है, तो न्यू के लिए क्या करेंगे, इस एक्स में से जो हमने माना था 20% कम में क्या करता है, 20% कम में वो क्या करता है, उसे बाउट करता है। एक्स माइनस 20% किसका, एक्स का, मतलब एक्स माइनस 20x बाई 100 मतलब 0.5 एक्स माइनस ये हो जाएगा x बाई 5। ठीक है, 5x में से एक x माइनस गया, 4x बाई 5 ये आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि उसे कितने का, 40% का प्रॉफिट होता है, एक गेन होता है उसे। न्यू एसपी हमें फाइंड आउट करना है। तो 40% गेन होता है तो 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाई क्या होता है 100 और मल्टीपल में सीपी। 100 प्लस में गेन परसेंट कितना हुआ 40 बाई 100 मल्टीपल में सीपी। ये कॉस्ट प्राइस कौन सा, ये। ठीक है, 4x बाई 5 है, राइट। चलिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा कितना 100 4x बाई 5। ऐसा करो, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 5 2 7 तो ये हो जाएगा 28x बाई 25 ये आ गया मेरे। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या है कि उसका डिफरेंस क्या है 10 मोर, मतलब 10 रुपये का ही है, समझिए। तो इससे पहले भी इसी टाइप के क्वेश्चन थे, 20x बाई 25 माइनस ये क्या है 11x बाई 10। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा ना। चलिए तो ये हो जाएगा 56x माइनस ये हो जाएगा 55x, राइट। 56 55 माइनस करेंगे तो x बाई 50 और ये डिफरेंस कितना था 10, तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जो वैल्यू आएगी 50 बाई 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 500। मतलब उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वह कितना होगा 500। जी चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाई सेलिंग अ टॉवेल फॉर RS 126.90 अ ड्रॉपर loses 6%. For how much should he sell the towel to gain 4%? क्या है कि यहाँ पे एक टॉवेल को जब सेल किया जाता है कितने में, इतने में, तो उसे क्या होता है 6% का लॉस होता है। सबसे पहले इसका एसपी कितना है 126.90 और उसको लॉस कितने का हो रहा है 6% का हो रहा है लॉस। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे उसका सीपी कि कॉस्ट प्राइस क्या था। तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमें लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस होता है, लॉस कितना 6% का। उसका सेलिंग प्राइस क्या है 126.90। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस करेंगे 94 मल्टीपल में 126.90। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 135। आप करके देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 135 है, ये तो उसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया सीपी। अब कह रहा है कि फॉर हाउ मच शुड ही सेल टॉवेल, उस टॉवेल को कितने में उसे सेल किया जाए कि उसे 4% का गेन होना चाहिए, है ना। हम लोग किस लिए बैठे होंगे, कुछ गेन ही होने के लिए, कुछ गेन होगा इसीलिए तो बैठे हैं। चलिए
SP उसका सेलिंग प्राइस, गेन हो रहा है 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीपल में CP। ठीक है, 100 और गेन कितने का हो रहा है 4 का, मतलब 4% डिवाइडेड बाय 100 और उसका क्या है अभी हमने निकाला कॉस्ट प्राइस 135, ये हो जाएगा 104 डिवाइड में 100 और मल्टीपल में 135। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 140.40। ठीक है, मतलब आपको 140.40 में उस टॉवेल को सेल करना होगा, तभी जाकर के आपको 4% का क्या होगा गेन।